कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। ध्वज हवा में आ रहे थे, शंखनाद होने ही वाला था। इतिहास अपनी सांस रोक कर खड़ा था। उसी रणभूमि के मध्य एक योद्धा खड़ा था। अर्जुन धनुष हाथ में था, पर मन में युद्ध नहीं था। हे माधव, मेरे सामने मेरे अपने हैं। यदि युद्ध निश्चित है तो मेरे प्रयास का क्या मूल्य है? अर्जुन केवल युद्ध से नहीं डर रहा था, वह परिणाम से डर रहा था। भाग्य रास्ता दिखाता है अर्जुन, चलना तुम्हें पड़ता है। यदि तुम धनुष ना उठाओ तो ये भविष्य केवल एक संभावना रह जाएगा। यदि विजय मेरे भाग्य में है तो युद्ध क्यों करूं? और यदि हार निश्चित है तो ये सब व्यर्थ क्यों? अर्जुन, मैं तुम्हें आने वाले समय की झलक दिखा सकता हूँ, पर तुम्हारे स्थान पर कर्म नहीं कर सकता। कर्म तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को कोई और नहीं निभा सकता। यदि कर्म भी छीना जाए तो जीवन केवल भाग्य का खेल बनकर रह जाएगा। यही अर्जुन को सत्य समझ में आया। भाग्य परिणाम तय कर सकता है, पर कर्म के बिना परिणाम जन्म ही नहीं है। कुरुक्षेत्र केवल एक स्थान नहीं है, ये हर वह जगह है जहां निर्णय लेना कठिन होता है। आज युद्ध भूमि बदली है। अब ये ऑफिस है, मीटिंग रूम है, लैपटॉप की स्क्रीन है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। हर दिन हम निर्णय के सामने खड़े होते हैं। जिम्मेदारी लें या टाल दें, डर से रुकें या कर्तव्य निभाएं। अक्सर हम कहते हैं मार्केट खराब है, मैनेजमेंट बायस्ड है, टाइम सही नहीं है। गीता इसे भाग्य नहीं मानती, इसे उत्तरदायित्व से पलायन कहती है। भाग्य अवसर देता है, प्रमोशन का मौका, एक नया प्रोजेक्ट, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी, पर उस अवसर को स्वीकार करना हमारा चुनाव होता है। जो लोग कहते हैं यह मेरे हाथ में नहीं है, वहीं जाते हैं, और जो कहते हैं मैं अपना कर्म निभाऊंगा, वहीं आगे बढ़ते हैं। गीता ये नहीं कहती कि परिणाम हमारे नियंत्रण में है। गीता ये कहती है कि कर्म से मुंह मोड़ना विकल्प नहीं। आपका करियर भाग्य से नहीं बनता, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। भाग्य द्वार खोल सकता है, पर उसमें प्रवेश आपके साहस पर निर्भर करता है। डेस्टिनी ओपन्स द डोर, चॉइस वॉक्स थ्रू।